मेहनत से किस्मत की यारो, जब भी बाजी ठन जाती है, मेहनत करने वालों की तब किस्मत दासी बन जाती है। और काट सके जो समय जाल को, क्या बात है, वो तलवार दुधारी रखना। आए कितनी विषम परिस्थिति, अपनी कोशिश जारी रखना। पत्रकारों पे कुछ लिखे हैं कि नहीं? हाँ, लिखे हैं। बताइए कि एक सच्चा पत्रकार क्या चाहता है कि मुझे न तीर न तलवार की जरूरत है, सच को कहने को बस अखबार की जरूरत है तख्त तो ताज की कोई नहीं ख्वाहिश मुझको, कलम में सिर्फ मुझे धार की जरूरत। क्या बात। अगर हमसे अपराधी भयमुक्त महसूस करे तो उसी समय हमारे अंदर का पुलिस वाला खत्म। भला आदमी हमसे मतलब एकदम भयमुक्त रहा है, अपराधी थोड़ा डरे, थोड़ा का है, पूरा डरे, पूरा डरता है, थोड़ा डर के क्या होगी। कुंभ समय आओ, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोग आवत है। ऐसे ऐसे लोग आपका मिले हैं जिनसे बहुत कभी मुलाकात न हुई, वो लोग आपसे मिले हैं। कुंभ में बिछड़ जाते हैं। अरे जब बिछड़ते थे वह वक्त पीछे छूट गया, जब बिछड़ते थे वह वक्त पीछे छूट गया। अब तो बिछड़े हुए भी कुंभ आके मिलते। क्या बात है, क्या बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव और इस वक्त हम लोग प्रयागराज की धरती पर मौजूद हैं। अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग रंग हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। धर्मराज उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। आप वर्दी देखकर समझ गए होंगे कि ये पुलिस में है, लेकिन इनके साथ शायर शब्द और जुड़ गया है और काफी कुछ ये अपनी शब्दों से, अपनी बातों से मैसेज देने की कोशिश करते हैं। धर्मराज जी, बहुत स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया जो आपने समय निकाला हमारे लिए। धर्मराज जी, सबसे पहले प्रयागराज में हम लोग हैं, महाकुंभ चल रहा है और आपकी शायरी, आपकी लाइनों के तो दुनिया लाखों लाखों दीवाने हैं, खूब वायरल होते हैं आपकी शायरियां। तो प्रयागराज और महाकुंभ पे अगर आपने कुछ लिखा हो, सबसे पहले वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। हाँ, मेरा सबसे पहले ये कहना है कि 12 वर्ष में आता फिर से कुंभ दोबारा जी। 12 वर्ष में आता फिर से कुंभ दोबारा, गंगा की यहाँ और देखो जमुना की धारा, उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ ड्यूटी में आई, आपकी सुरक्षा संकल्प हमारा। क्या बात है, आपकी सुरक्षा संकल्प हमारा। बहुत बढ़िया। क्या आपको लगता है क्या कि एक जब आपको लोग पूछते हैं, आपके पास आते हैं, अभी मैंने देखा था आपका YouTube चैनल, तो उसमें देखा था कि कुछ फैंस आए थे आपसे मिलने के लिए, तो बतौर पुलिस, बतौर कॉप आपको कैसा लगता है? देखिए, ऐसा है कि लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। वो आम इंसान को भी अच्छा लगता है, कोई उससे मिलने आता है। और मुझे लगता है कि बतौर पुलिस अधिकारी भी अगर कोई भला आदमी मिलने आता है तो उससे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारा जब काम प्रभावित होता है तो दिक्कत होती है, और मेरा कोई काम प्रभावित नहीं होता है कि लोग मिलने आए तो मेरा कोई काम प्रभावित होने लगे। तो मैं मिलता हूँ, दिल से मिलता हूँ, और लोग मुझे प्यार करते हैं इसलिए क्योंकि मैं भी उनको प्यार करता हूँ, क्योंकि प्यार एक तरफा नहीं होता है। प्यार पे कुछ लाइनें लिखी तो सुना दे। मैंने कहा कि नफरत को छोड़े, हाँ, और करें प्यार की बातें। क्या बात है। और फिर उनके लिए कहता हूँ जो नफरत करते हैं कि नफरत को छोड़ें और करें प्यार की बातें। क्यों कर रहे हैं आप ये बेकार की बातें? क्या बात है। नफरत को छोड़ें और करें प्यार की बातें। हाँ। क्यों कर रहे हैं आप ये बेकार की बातें? और मैं दिल से बोलता हूँ, मैं दिल से बोलता हूँ तभी दिल में बसा हूँ। हाँ। मैं दिल से बोलता हूँ तभी दिल में बसा हूँ। हाँ। दिल जीत कहाँ पाती फनकार की बातें। क्या बात है, क्या बात है। कलाकार फनकार नहीं दिल जीत सकता, दिल वही जीतेगा जो दिलदार होगा। दिल से बोलेगा, दिलदार होगा, वही दिल जीत सकता है। आपकी कला की तारीफ करते हैं, आप बहुत अच्छे कलाकार हो तो आपकी कला की तारीफ लोग करेंगे, ठीक ना। हाँ। आप बहुत अच्छे फनकार हो तो आपके फन की तारीफ करेंगे, लेकिन अगर आपको दिल जीतना है तो आपको दिलदार बनना ही पड़ेगा। और अगर आप लोगों को प्यार करेंगे तभी प्यार मिलेगा, आप प्यार नहीं करेंगे तो प्यार नहीं मिलेगा। और इस समय जो है आप महाकुंभ की चाहे बात करें, चाहे देश की, प्रदेश की, चाहे विश्व की बात करें, जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है संसार में वो है प्यार। प्यार। बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की आपने इन लाइनों से, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत। महाकुंभ की बात करें तो 40 करोड़ बता रहे हैं कि 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, यहाँ प्रयागराज की धरती पर। आप लोगों के लिए तो बहुत परेशानी हो जाती होगी, कैसे मैनेज करते हैं सब? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करूंगा। अरे थैंक यू। कि आपने क्या कहा कि 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। कहने वाले कहते कि भीड़ आई, भीड़ थोड़ा यहाँ आती है, यहाँ श्रद्धालु आते हैं।
यहाँ श्रद्धालु तो सबसे पहले जैसे जो मुझसे लोग कहे कि भीड़, हमको भीड़ नहीं भैया, यह तो श्रद्धालु आते, भीड़ कहाँ है? भीड़ तो रैलियों में आती है। नहीं, मैं जिस टॉपिक पर बात करूँ उसी टॉपिक पर बात करूंगा मैं, और कहीं भटकूंगा नहीं। आपने कहा श्रद्धालु, आप हमारी परेशानी, जैसे आप कहते हो कि क्या परेशानी, देखिए ऐसा होता है कि हमको परेशानी नहीं है, ये हमारी सेवा है, और भले हम बहुत मन से करते, लेकिन इसके लिए हमको तनख्वाह भी मिलती है। हम मन से करते हैं, हमारे अपने जज्बे से करते हैं, लेकिन उसके लिए हम पेमेंट भी लेते हैं। तो ये हमारी सेवा है। लेकिन बहुत कड़ी तपस्या टाइप ड्यूटी है आप लोगों की। नहीं, मेरी अभी एक कांस्टेबल थे, कल यहाँ पे मीडिया कैंप के बाहर मिल गए, तो मैंने उनसे पूछा कितने घंटे की ड्यूटी है, उन्होंने कहा कि 12 घंटे की ड्यूटी है। तो मैंने कहा छुट्टी वगैरह कम बताए, कम बताए। अब आप सही बता दे। हाँ देखिए, ऐसा होता है, मुझे लगता है जो मैंने महसूस किया अपनी नौकरी में कि जो है हम लोगों को बीच बीच में समय मिलता है, लेकिन पुलिस की ड्यूटी आप बांट नहीं सकते। अगर जिम्मेदार पद पर वो है तो आप ड्यूटी, जैसे इंस्पेक्टर से आप थाना प्रभारी से शुरू करें जी, चौकी इंचार्ज से शुरू करें जी, हल्का इंचार्ज से शुरू करें। एक बार को आप कांस्टेबल को तो 12 घंटे 8 घंटे में बांट सकते कि भाई 12 घंटे तुम्हारी ड्यूटी, हालांकि जरूरत पड़ेगी फिर बुला लिया जाएगा, लेकिन इसके ऊपर आप बांट नहीं सकते। उसको किसी भी समय बुलाया जा सकता है ड्यूटी के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आदमी ऐसा होता है जो नियमावली पढ़ के नहीं आता है। भाई सब लोग जानते हैं कि जब हम जाएंगे तो हमको वर्दी मिलेगी, हमको तनख्वाह मिलेगी, हमको ड्यूटी करने पड़ेगी। तो फिर कोई ऐसा थोड़ा है कि मतलब आप जो है कहीं बहुत बड़ी रियासत छोड़ के पुलिस में आए हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आप रियासत थोड़े छोड़ के पुलिस में आए, आपने सारे नियम पढ़े, सारे शर्तें पढ़ी हैं, और ये भी मालूम है आपको कि भाई जो पुलिस का कार्य कठिन है। तो फिर अब उसकी बात जो करता है तो मतलब वो तो बिना मतलब वाली बात हुई ना। हम अगर मन से हैं तो मन से लगे हैं, खत्म बात हो गई कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, वो सब देखेंगे क्या दिक्कत है। क्या मास्टर वाला मजा पुलिस की नौकरी में नहीं है ना। अब ये मैं यही कहूंगा कि कोई भी जो है प्रोफेशन हो, सबका अपना अलग अलग टेस्ट है। सबका अलग अलग टेस्ट है। पुलिस का अलग टेस्ट है, अध्यापक का अलग टेस्ट है, लेखपाल का अलग टेस्ट है, सबका एडवेंचर पुलिस से ज्यादा किसी में नहीं। एडवेंचर किस टाइप का एडवेंचर? हर टाइप का। आप घर में है, अचानक आपको मालूम चला कि भाई मुंशी फोन आया कि मतलब आपकी ड्यूटी लगी है, फला जगह जाना है। तो पूछो कितने बजे जाना है, तो कहेगा कि साहब 6 बजे जाना है। आप घड़ी देखोगे, पता लगेगा मतलब 5:45 तो हो चुके हैं। ट्रेन कितने बजे? 7 बजे। तो एडवेंचर ये आपके लिए एडवेंचर है, लेकिन परिवार के लिए ये सजा है। नहीं, आप ये तो आप भाई, हमने सारी चीजें पढ़ के हमने ज्वाइन किया ना भाई। हमने सारी चीजें पढ़ी। एडवेंचर के लिए पहाड़ पर चढ़, अच्छा वहाँ पहाड़ पे एडवेंचर के अलावा क्या चीज है? एडवेंचर तो जिंदगी में, अगर आप उत्साही लोगों के लिए पुलिस फोर्स है, निर्जीव लोगों के लिए पुलिस फोर्स है ही नहीं। कुछ उत्साह पर, जोश पर कुछ अगर लिखा हो तो, क्योंकि बहुत यूथ है, देख रहा होगा, यूथ से यही कहना है कि अफवाहों में मत पड़ जाना। कोई भी भर्ती आती है, अफवाह भर्ती बाद में आती है, अफवाह तंत्र पहले काम करने लगता है कि इसमें तो जो है जो पहुंच वाले होंगे वो होंगे, इसमें तो जो जिनके पास पैसा होगा, ये सबसे पहले चलने लगता है। बोलते पौवा लगा लिया। तो मैं बताऊंगा आपको कि युवाओं से कहना चाहूंगा कि अफवाहों में मत पड़ जाना, तुम अपनी तैयारी रखना। अफवाहों में मत पड़ जाना, तुम अपनी तैयारी रखना। आए कितनी भी विषम परिस्थिति, अपनी कोशिश जारी रखना। क्या बात। और कोशिश करने से कच्चा तन पक्का पूरा बन जाता है। जल धाराएं अगर ठान ले, पत्थर चूरा बन जाता है। क्या बात है। आगे बढ़ना है तो बातें सारी याद हमारी रखना। आगे बढ़ना है तो बातें सारी याद हमारी रखना। आए कितनी भी विषम परिस्थिति, अपनी कोशिश जारी रखना। और किस्मत से मेहनत से किस्मत की यारो, मेहनत से किस्मत की यारो, जब भी बाजी ठन जाती है, मेहनत करने वालों की तब किस्मत दासी बन जाती है। और काट सके जो समय जाल को, क्या बात है, वो तलवार दुधारी रखना। आए कितनी विषम परिस्थिति, अपनी कोशिश जारी रखना। और जब भी भर्ती आई, मैं हर बार यही कहा कि ऐसे ऐसे लड़के ट्रेनिंग करने जाएंगे
जिनकी 10,000 देने की 20,000 देने की हैसियत नहीं, वो भी ट्रेनिंग करने जाएंगे, तब तुमको पछतावा होगा अगर तुम सोच रहे हो कि हम रिश्वत से हो जाएंगे। और पछता रहे लोग, ठीक बात जिन्होंने है। मेहनत नहीं किया, जो जुगाड़ के चक्कर में बैठ पड़े रहे, वो पछता रहे। वो लड़के जिनकी 10,000 20,000 25,000 50,000 की हैसियत नहीं थी, वो सब थानेदार बन के आज टहल रहे हैं, ठीक बात है। सिपाही बन के टहल रहे हैं। तो मेहनत पे भरोसा करिए, हाँ, है ना। ये 24-24 घंटे की ड्यूटी करते हैं आप लोग, समय कब मिल जाता है ये लिखने का? आप ये तो हमारी कोई ऐसा थोड़े ड्यूटी है कि हमको मतलब सोचने की मनाही है। हमें ठीक बात है। सोचने की थोड़ी, ये तो विचार है, कविता तो विचार है। आपके पास बैठे हैं आप, हम हो सकता है आपसे बात कर रहे हो, हम सोच रहे हो। पत्रकारों पे कुछ लिखे हैं कि नहीं? हाँ, लिखे हैं बताइए। कि एक सच्चा पत्रकार क्या चाहता है कि मुझे न तीर न तलवार की जरूरत है, सच को कहने को बस अखबार की जरूरत है तख्त तो ताज की कोई नहीं ख्वाहिश मुझको, कलम में सिर्फ मुझे धार की जरूरत। क्या बात है, आपकी हर लाइन पे ताली बजाने का मन करता है, इतना अच्छा लिखते हैं आप, इतना आपके बोलने की भाषा शैली जो है, बोलने का तरीका जो है, बहुत बहुत अच्छा है। बहुत धन्यवाद। कहीं से सीखा है आपने? अब कोर्स तो कहीं नहीं किया है। नहीं तो किसी को देख के सीखा है? देख के अब ऐसे किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं बताएंगे कि मतलब किसी हम किसको पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मुझसे तमाम लोग पूछते हैं किसकी कविताएं पढ़ने किस, मैं बताता हूँ तुलसीदास जी को पढ़ता हूँ। अच्छा। मैं पढ़ता हूँ कबीर दास जी को पढ़ता हूँ। अच्छा। मैं जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ता हूँ। हाँ। मैं पढ़ता हूँ जो है रामधारी सिंह दिनकर जी को पढ़ता हूँ, प्रेमचंद जी को कहानियां पढ़ता हूँ। तो स्पीच वगैरह मैं ऐसे लगा लेता हूँ किसी मतलब जैसे यूट्यूब वगैरह पर या कहीं तो स्पीच भी अच्छी लगती है तो सुन लेता हूँ, लेकिन पर्टिकुलर मैं कहूँ कि इनकी स्पीच मैं जरूर सुनता हूँ ऐसा भी कोई नहीं है। और किसी की स्पीच देखते ही स्क्रॉल मार दूं ऐसा भी नहीं, अगर दिख गया सामने देख लिया, कुछ ना कुछ अच्छी बात कर ही रहा होगा। आपको लगता है कि आजकल के कवियों में वो धार कम हो गई है? अब ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा है ना कि कवियों में धार कभी कम हो ही नहीं सकती है। कवियों में कभी धार, जो कवि है उसकी धार कैसे कम हो जाएगी? कवियों में कभी धार कम हो ही नहीं सकती। लेकिन जब कविता भी नहीं करता वो भी अपने कवि समझता और उसको जरूरत से ज्यादा वैल्यू मिलने तो भाई ठीक बात तो है। जिसकी धार कम है वो हथियार कितना काम करेगा, ठीक ये बात चक्कर है। कवि है तो उसकी धार कम हो ही नहीं सकती है। और निश्चित रूप से कवि लोग बहुत अच्छी अच्छी बात कहते हैं, बहुत अच्छी हाँ, अच्छी ये बात इसमें कहते हैं। कोई दो राय नहीं। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आलोचना करना दूसरी बात होती है। मेरा ये मानना है कि जो जिस जगह है कम से कम उस जगह की योग्यता जरूर रखता है। किसी से जलने के बजाय उससे सीखने की जरूरत होती है। हम बैठ करके कुढ़ते रहें कि अरे यार वो वहाँ वो वहाँ वो वहाँ, आप बैठ के कुढ़ते रहें कि यार वो संस्थान वाला मतलब इसको तो कुछ नहीं आता है, हम इससे ज्यादा जानते हैं। हो सकता है आप ज्यादा, लेकिन जिस जगह है उस जगह की योग्यता वो रखता है। सम्मान करना चाहिए। हम सम्मान करना चाहिए। हमारे अंदर सम्मान की बात मैं आपको बताऊं जी सर। कैसे परिचय दिया जाता है। प्रभु श्री राम, रामचरितमानस की बात है कि जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी का परिचय कराया अपने साथ के कपि सेना से, हनुमान, नील, नल, अंगद से गुरु वशिष्ठ जी का परिचय कराया तो उन्होंने क्या कहा जी? उन्होंने कहा ये वो हैं जिनकी शिक्षा पा करके मैंने ताड़का सुबाव जैसे तमाम अति बलशालियों को नेस्तनाबूद किया या नष्ट किया, खत्म किया। फिर जब इनका लोगों को नंबर आया, अब वो क्रम उल्टा भी हमारा हो सकता है जी जी, कि जो कहें गुरुजी ये वो लोग हैं जिनकी मदद से मैंने, जिनकी ताकत से मैंने रावण को परास्त किया। आज हमारा क्या परिचय देने का तरीका है? अरे इसको तो कुछ नहीं आता है। हाँ। ये तो 4 लाइन नहीं जानता है। ठीक बात है। हमारा जो साथ का है उसके बारे में हमारी निगेटिव सोच रहती है, अरे कुछ नहीं, ये तो कल का हो सकता है। वो एक शब्द चलता है कल का लड़का है, कल का हो सकता है वो कल का लड़का हो, लेकिन उसकी वो देखिए योग्यता देखिए। वो कल का लड़का होने से कोई थोड़े जो है उसकी योग्यता को आप अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और परिचय देते बोलते समय भी मतलब सम्मान सबका जरूरी है। कोई भी हो। आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि आपको जाना है मुझे पता है, और लेकिन एक बार अपने बारे में जरूर बताइए। कैसे सोचा आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आए, यूट्यूब पे आए? जानते नहीं थे कुछ, बस हमारे चाहने वाले थे वो लोग। एक
कवि सम्मेलन का वीडियो मिल गया था, जी। तो वो हम दिखा रहे थे, ये देखो मैं कवि सम्मेलन करके आया हूँ। तो उन्होंने कहा साहब जब जो है आप कर ही रहे हो तो इसको सोशल मीडिया यूट्यूब पर भी डाल दिया, अगर सोशल मीडिया पर डाल दो। तो हमने कहा वो कैसा, हमको मालूम नहीं था कि कैसे डाला वाला जाता है। उन्होंने हमारा चैनल बना दिया, फिर जो है 2-4 वीडियो, मतलब वो वीडियो मैंने दिया, उसको उन्होंने डाल दिया। फिर धीरे धीरे जब मैंने खुद भी सीखा थोड़ा बहुत, तो डालने लगा। वायरल सबसे ज्यादा कौन सी कविता? बहुत सारी हुई, 1-2 नहीं, गिनती नहीं कितनी वायरल है। और वायरल से कुछ नहीं होता है, वायरल तो उतर जाता है, वायरल से क्या मतलब है? मैसेज जो देना चाहते हैं वो जाना नहीं, वायरल से कुछ नहीं होता है। आपको जनता के बीच में, अपने चाहने वालों के बीच में लगातार मेहनत करने की जरूरत है। तमाम वायरल कोई पूछ नहीं रहा, वायरल से क्या तो मतलब? अपराधियों से सख्ती से पेश आते हैं कि शेर व शायरी के साथ? नहीं, सख्ती को क्या मानते हैं आप? गैर कानूनी नहीं, जो विधि सम्मत सख्ती है वो निश्चित रूप से होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि उस कार्य में मैं मतलब कहीं से भी अपनी नरमी बरतता हूँ। मैं अपने कार्य के प्रति समर्पित हूँ। मैं कार्य में मतलब लापरवाही नहीं कि भाई अपराधी है तो मतलब उससे हमारी दोस्ती। हमारे लिए अगर हमसे अपराधी भयमुक्त महसूस करे तो उसी समय हमारे अंदर का पुलिस वाला खत्म। अगर अपराध वो हमसे अगर मित्रता फील करता है हमारे व्यवहार, तो हमारे अंदर का पुलिस वाला खत्म है। बिल्कुल ठीक बात है। हम अपराधी के साथ महसूस करते हैं कि जो है वो हम उसके प्रति हम लायक, तो मतलब फिर क्या मतलब? ठीक बात है ना, ठीक बात है। भला आदमी हमसे मतलब एकदम भयमुक्त रहा है, अपराधी थोड़ा डरे, थोड़ा का है पूरा डरे, पूरा डर है, थोड़ा डर के क्या होगा? अब इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पे हैं। आपके दिल पे कुछ भी हो, अगर दर्शक सुन रहे हैं, अगर कुछ जाते जाते सुनाना चाहे तो सुना के जाइएगा। मैं यही कहूंगा कि जहर बन जाए हर उस स्वाद से बच के रहिए। कल को तुम्हारे आपका जहर बनने लगे जो स्वाद, चाहे जितना अच्छा हो, चाहे जितना अच्छा हो, उससे बचना चाहिए। गलत? बिल्कुल। जहर बन जाए हर उस स्वाद से बचकर रहिए, तोड़े जो देश हर उस वाद से बचकर रहिए। क्या बात है। कोई भी वाद होगा, आप जानते हैं उसको, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, सब लोग कहते हैं कि तोड़े जो देश हर उस वाद से बचकर रहिए, जहर बन जाए हर उस स्वाद से बचकर रहिए। और मेरी अपील यही आज के युवाओं से, नशा से, हिंसा से, अपराध से बचकर रहिए। जय हिंद, जय भारत, और आपस में लोगों का प्यार बना रहे सब लोग। और एक और बात, कुंभ सभे आओ, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोग आवत है। ऐसे ऐसे लोग आपका मिले हैं जिनसे बहुत कभी मुलाकात न हुई, वो लोग आपसे मिले हैं। बताते कुंभ में बिछड़ जाते हैं। अरे आपको मालूम है ना, मतलब आप जान नहीं पाए। है खुशनसीब जो संगम के लिए चलते हैं, है खुशनसीब जो संगम के लिए चलते हैं। भव्यता देखकर चेहरे सभी के खिलते हैं। और जब बिछड़ते थे वह वक्त पीछे छूट गया। जब बिछड़ते थे वह वक्त पीछे छूट गया। अब तो बिछड़े हुए भी कुंभ आके मिलते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया धर्मराज जी।